इच्छाओं का जानवरों से कोई लेना-देना नहीं है। अहंकार का जानवरों से कोई लेना-देना नहीं है। मुक्ति का और मोक्ष का इसी वजह से जानवरों से कोई लेना-देना नहीं है। जब प्रकृति के अनुसार एक शेर जब दूसरे जानवर को मार के खाता है, तो शेर के अंदर ये भावना बिल्कुल नहीं आती कि उसको दया आनी चाहिए। प्रकृति में इंसान के अलावा किसी और चीज़ की मोक्ष की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने आप में मोक्ष की प्राप्ति है, मतलब वो मोक्ष की स्थिति में ही है। जय महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल मेरे पास कहीं से आया और सवाल ये है कि क्या जानवरों को भी मोक्ष की तैयारी करनी पड़ती है? जैसे हम इंसान लोग करते हैं मोक्ष को पाने की तैयारी, मुक्ति को पाने की तैयारी, ठीक है? लिबरेट होने की, निर्वाणा का जो स्तर होता है उसको पाने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है? हम अपने जीवन के अंदर हैप्पीनेस नहीं, आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। बड़ा कॉन्सेप्ट है ना हमारे सनातन धर्म के अंदर कि मुक्ति मिल जाए, जीते जी मोक्ष मिल जाए या आनंद की प्राप्ति हो जाए। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या जानवरों के ऊपर भी अप्लाई होते हैं? ठीक है, क्या ये जानवरों के मन में सवाल आता है कि उनको मोक्ष मिलेगा एक दिन या मोक्ष मिलना चाहिए? ठीक है, तो ये आज का सवाल है जो मेरे पास कहीं से आया। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, मोक्ष का जो सवाल है ना, मतलब मोक्ष की जरूरत जो शुरू होती है, वो इसलिए शुरू होती है कि हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं। जानवरों में इच्छाएं नहीं होती। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो जानवरों के अंदर बहुत सटीक होती है, बहुत प्राकृतिक होती हैं, और वही चीजें इंसान को इंसान बनाती है, लेकिन वही चीजें इंसान को बहुत बुरी तरह परेशान भी करती हैं और मोक्ष की ओर जाने के लिए भी रोकती हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, प्रकृति में इंसान के अलावा किसी और चीज की मोक्ष की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप में मोक्ष की प्राप्ति है, मतलब वो मोक्ष की स्थिति में ही है। प्रकृति में जो प्रकृति है और प्रकृति में होने वाली जितनी भी जीव जंतुओं की घटनाएं हैं, सिर्फ इंसानों को छोड़ के, वो मोक्ष के स्तर पे ही काम कर रही हैं। आपने कभी किसी जानवर को मोक्ष की तैयारी करते नहीं देखा होगा, ठीक है? और जानवरों को मोक्ष की तैयारी करते आप देखोगे भी नहीं, चाहे भले ही वो किसी दूसरे का एक दूसरे को मार के खा रहे हो। प्रकृति, मैं आपको बताता हूँ, प्रकृति में क्रुएल्टी नाम की कोई चीज नहीं है। प्रकृति के अंदर बेरहम नाम की कोई चीज नहीं है। ये हमारी सोच है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है मोरालिटी का और नैतिकता का, जो प्रकृति में होने वाली घटनाओं को सही गलत या मतलब अत्याचार या दयावान या बहुत ज्यादा आपदा या बहुत ज्यादा अच्छी चीजों से उसको जोड़ के दिखता है, क्योंकि ये हमारी सोच है। लेकिन प्राकृतिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्रुएल्टी, ब्रुटैलिटी और अनजस्टिस नाम की कोई चीज नहीं है। जब प्रकृति के अनुसार एक शेर जब दूसरे जानवर को मार के खाता है, तो शेर के अंदर ये भावना बिल्कुल नहीं आती कि उसको दया आनी चाहिए या उसको दया दिखानी चाहिए, या फिर वो जिसको मार के खा रहा है उसके परिवार का क्या होगा, या उसको कोई पाप चढ़ रहा है या उसको गिल्टी फील हो रहा है। नहीं, शेर को दूसरे जानवरों को मार के खाने के लिए गिल्टी वाली फीलिंग नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। और ना ही जो दूसरी बकरी, जो दूसरे जानवर जो शेर का शिकार हो जाते हैं, उनके अंदर भी ये भावना नहीं आती कि उनको शेर का शिकार होना पड़ा क्योंकि उनके कर्म बहुत बुरे थे। नहीं, प्रकृति में ये गिल्ट वाला काम ही नहीं करती। ये गिल्ट वाली भावनाएं, ठीक है, ये क्रुएल्टी, ये अत्याचार, ये पाप और पुण्य प्रकृति में काम ही नहीं करता। जो चीज प्रकृति में काम कर रही है, वो सिस्टमेटिक प्राकृतिक तरीके से काम कर रही है। ये हमारी सोच है। अगर हम जानवरों को भी इस तरीके से देखते हैं कि अगर वो गाय है, वो शेर है, वो कुत्ता है, बिल्ली है, ठीक है, या कोई दूसरा जानवर है, तो वो अपने पापों को काट रहा है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है। उसको वो जन्म मिला है, वो पिछले जन्मों के कारण की वजह से हो सकता है, लेकिन उस जन्म को पाने के बाद वो पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से काम करता है। तो क्रुएल्टी नाम की जानवरों में कोई चीज नहीं होती, मोरालिटी नाम की जानवरों में कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ इंसानों के बनाए हुए ढकोसले और कॉन्सेप्ट है। इसीलिए शेर, कुत्ता, बिल्ली बहुत सारी चीजों को याद नहीं रखते और उनकी याददाश्त भी ऐसे काम नहीं करती। जैसे मैंने अभी आपको शेर का उदाहरण दिया, उदाहरण के लिए अगर आप किसी कुत्ते को लात मार दोगे, ठोकर मार दोगे, तो अगले दिन वो कुत्ता आपके पास आ जाएगा। आप उसको सिर्फ थोड़ा-सा प्यार दिखा दो, थोड़ा-सा दूध पिला दो, थोड़ी-सी उसको रोटी खिला दो, या उसको आप थोड़ा-सा पुचकार दो सर पे हाथ फेर के, वो कुत्ता आपके पास आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे आपको हमेशा से जानता हो, चाहे भले ही आपने कल उसको लात मारी हो। तो इससे एक चीज़ और पता चलती है, जानवरों की याददाश्त भी इंसानों की याददाश्त की तरह काम नहीं करती। तो जब जानवरों के अंदर ईगो नहीं है, ना शेर के अंदर जंगल का राजा कहलाने की ईगो है, ना घमंड है, ठीक है? ना बकरी न जो 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 दूसरे जानवर होते हैं, ना मोर को इस बात का अहंकार है कि वो इतनी खूबसूरती से नाचता है, ठीक है? ना लोमड़ी को चालाक होने का घमंड है,
ना हाथी को इतना बलवान और बड़ा होने का घमंड है, ठीक है? ना ही किसी पक्षी को इस बात का घमंड है कि वो हवा में उड़ सकता है। इन जानवरों को इनकी काबिलियत के लिए कोई घमंड नहीं है, तो उनको ये सवाल भी नहीं आता कि उनको मोक्ष की तैयारी करनी चाहिए, उनके अंदर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। ये कॉम्पिटिशन सिर्फ़ इंसान के बनाए हुए समाज में है। ये कॉम्पिटिशन सिर्फ़ इंसानों की ज़िंदगी में मतलब अहमियत रखते हैं, जानवरों की ज़िंदगी में कॉम्पिटिशन नाम का कोई चीज़ नहीं है। वो सिर्फ़ अपने प्योरली अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के आधार पे अटैक करते हैं और उनका जीवन भी सिर्फ़ सर्वाइवल के ऊपर बीतता है। इच्छाओं का जानवरों से कोई लेना-देना नहीं है। अहंकार का जानवरों से कोई लेना-देना नहीं है। मुक्ति का और मोक्ष का इसी वजह से जानवरों से कोई लेना-देना नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें शुरू तब होती हैं जब आपके अंदर इच्छा होती है। और इच्छाएँ भी बहुत तरह की होती है। अब बात करते हैं इंसानों की, ठीक है? इंसानों को मोक्ष की ज़रूरत पता है क्यों पड़ती है? क्योंकि इंसान मोक्ष का कॉन्सेप्ट ही तब शुरू होता है जब आपको अपने जीवन से दुखी हो जाते हो। आप खुद सोच के देखो किसको मोक्ष चाहिए? किसको निर्वाणा चाहिए? किसको आनंद की स्थिति में जाना है? कौन-सा ऐसा इंसान है जो अपनी मौजूदा स्थिति को छोड़ के उस स्थिति में जाने की कोशिश कर रहा है जो उसे पता ही नहीं कि होती है कि नहीं होती, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसे मुक्ति मिले ना मिले, मोक्ष मिले ना मिले, उसे निर्वाणा मिले ना मिले भाई, उसको बस तैयारी करनी है, उसको स्वर्ग जाना है। और स्वर्ग जाने की तैयारी का कारण ही यही है कि हमारा जो मौजूदा जीवन है वो नर्क बन चुका है। ठीक है? मैं जितना अध्ययन ग्रंथों का करता हूँ, जो भी मेरी सूझबूझ है, जो भी मेरा अनुभव है, जो भी महादेव ने मुझे सिखाया है, मैं कभी ज़िंदगी में किसी भी व्यक्ति को मैंने एक शब्द ऐसा नहीं बोला कि आप स्वर्ग जाओगे या स्वर्ग जाने की तैयारी करो, नहीं। स्वर्ग जाने की तैयारी ठीक उसी तरीके से वैसी समझ लो आप जैसे एक गैर ज़िम्मेदार आदमी अपनी ज़िम्मेदारियों को छोड़ के भागता है। और स्वर्ग जाने के आपको क्या लग रहा है सारे के सारे स्वर्ग पहुंच जाएंगे तो इंसानों से ही तो समाज बनता है। जब आधी से ज्यादा दुनिया या फिर 75-80% दुनिया जब स्वर्ग चली जाएगी तो हम जैसे लोग तो स्वर्ग को भी नर्क बना देंगे। तो स्वर्ग स्वर्ग रहा कहाँ? जब यहाँ इस धरती पे रह के बहुत सारे लोग जीवन को स्वर्ग जैसा नहीं जी सकते, तो यही पापी लोग जब स्वर्ग जाएंगे तो उसको भी नर्क बना देंगे। और वैसे भी ये स्वर्ग जाने की तैयारी बहुत दूर की बात है। और मैं किसी की तैयारी करवाना भी नहीं चाहता। मेरा मुद्दा ये है कि अगर आप लोगों को ये जीवन सुंदर लगने लगे, अच्छा लगने लगे, खुशी से आप जीने लगो, सच्चाई आपको बिल्कुल एकदम निवस्त्र होके, नंगी होके सच्चाई आपको दिखने लगे, बिल्कुल निवस्त्र, तो आपको वास्तविकता समझ आने लगेगी। और जब वास्तविकता समझ आने लगेगी तो आपको स्वर्ग जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप चीज़ों को दिल से, आत्मा से, अपने शरीर से, भावनाओं से स्वीकार कर लोगे। और जो इंसान स्वीकार करने वाली स्थिति में होता है ना, वो एक तरह से अपने आप को जान चुका होता है और ऐसे व्यक्ति को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा व्यक्ति पहुँच चुका होता है। तो कुल मिला के जानवरों में और प्रकृति की बनाई हुई हर चीज़ में इंसानों को छोड़ के मोक्ष और आनंद पाने की इच्छा नहीं होती। ये सिर्फ़ इंसानों में होती है और ये भी इंसानों का बनाया हुआ ही कॉन्सेप्ट है। और उसका कारण है कि इंसान मोक्ष की तरफ इसलिए भागना चाहता है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से दुखी है, उसको समझ नहीं पा रहा, उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा। इसलिए मोक्ष की ज़रूरत पड़ती है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।